हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आज की क्लास की बात करें तो हम आज क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर वाले क्वेश्चन। ठीक है, स्क्वायर वाले सिटिंग अरेंजमेंट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का हम पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट करवा रही हूँ, जिसमें मैंने अभी क्या करवा लिया है, सर्कल वाले करवा लिए। सर्कल में 3 टाइप से पूछे जाते हैं, एक रहता है इनसाइड, एक रहता है आउटसाइड और एक रहता है इनसाइड और आउटसाइड का मिक्सचर। ठीक है, हमने ये तीनों पार्ट में इसको कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है स्क्वायर की। स्क्वायर में भी इनसाइड आएगा, आउटसाइड आएगा और इन और आउट का मिक्सचर आएगा। ठीक है, आज हम इनसाइड करेंगे, इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आउटसाइड, उसके बाद इनसाइड प्लस आउटसाइड। ठीक है, सर्कल की बात करूँ, सर्कल और स्क्वायर, सर्कल में भी 8 व्यक्ति ऐसे बैठे रहते हैं, स्क्वायर में भी 8 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, सर्कल में क्या रहता है, ये कहीं पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, पर स्क्वायर की बात करूँ तो ये क्या रहता है, इनका 4 कॉर्नर आ जाता है ये, और ये 4 क्या आ जाते हैं, मिडिल साइड आ जाते हैं। ठीक है, 4 कॉर्नर आ जाते हैं, 4 मिडिल आ जाते हैं। इसमें 2 टर्म नया निकल के आता है हमारा, कॉर्नर और मिडल। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा हम इसको समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा हिंदी पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसे पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ, उसमें मैं आप लोग को बोल के हिंदी पे समझाऊंगी पूरा। ठीक है, तो चलिए ये रहा इंग्लिश पे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 8 फ्रेंड्स PQRSTUVW, ये 8 दोस्त हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सिटिंग आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। इन लोग क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर टेबल में 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, कैसे कैसे बैठे हैं, स्क्वायर टेबल एंड दे आर फेसिंग सेंटर, और सबका फेस किधर है, स्क्वायर टेबल में बैठे सभी का फेस क्या है, ये सेंटर है, सेंटर की तरफ सभी क्या है, देख रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे बैठे, 4 ऑफ देम आर सिटिंग मिडिल, 4 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं। ठीक, और 4 व्यक्ति कहाँ बैठे हुए हैं, 4 ऑफ देम आर सिटिंग कॉर्नर एंड 4 ऑफ देम आर सिटिंग मिडिल। ठीक है, मिडिल पे बैठे और कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर पे बैठे हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 क्या है, ये 4 कॉर्नर पे, ये 4 मिडिल पे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब क्या बोल रहा है आगे, वी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है, वी क्या है, सेकंड लेफ्ट है यू के। अब मैं इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगी, बिल्कुल सर्कल वाले जैसा ही हम बनाएंगे। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर का शेप दे देंगे, बिल्कुल हम ऐसे ही लाइन से ही बनाएंगे, फिर बाद में उसको क्या करेंगे, स्क्वायर का शेप देंगे। वो कैसे देंगे मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, हमें इसमें एक कॉर्नर पता चल जाएगा या फिर एक मिडिल पता चल जाएगा किसी भी एक बंदे का, तो हम क्या करते हैं, इसको शेप दे सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं अगर डायरेक्ट ऐसे करके बनाऊंगी तो क्या रहेगा, जब तक का मुझे मिडिल या कॉर्नर पता नहीं रहेगा तब तक का मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वी सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है, अब फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है, फेस किधर था, सेंटर की तरफ। अब मैं इससे अपना स्टार्ट कर सकती हूँ क्या, कि यू के सेकंड लेफ्ट पे वी है, बिल्कुल कर सकती हूँ। ठीक है, यू यहाँ पे बैठा है, यू का ये राइट साइड हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड। यू के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, वी है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं हम। हु सिट्स, अब वी लिखा है, यू लिखा है, उसके बाद हु दिया हुआ, तो हु किसके लिए यूज़ हो रहा है, डब्लू के लिए। तो यू कहाँ बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है थर्ड पे आर के। ठीक है, यू के थर्ड पे कौन है, आर है। ठीक है, ये यू था, यू के थर्ड पे कौन है, आर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, अब यू के थर्ड पे आर है तो 2 जगह आ सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। ठीक है, 2 जगह आ सकता है, या तो यहाँ आ जाएगा या तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है भैया, अभी क्या बोल रहा है आगे, आगे क्या बोल रहा है, एस इट्स अपोजिट टू पी। अब एस का भी कुछ भी नहीं पता, पी का भी कुछ भी नहीं पता, तो हम इसे लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार क्वेश्चन की तरफ जाना ना पड़े। ठीक है, अब नॉट नेबर ऑफ यू, अब एस है, पी है, उसके बाद नॉट नेबर ऑफ यू लिखा हुआ है, तो ये नॉट नेबर ऑफ यू किसके लिए यूज़ हो रहा है, कौन यू का पड़ोसी नहीं होगा, पी की एस, तो कॉमा करके दिया है, मतलब किसके लिए यूज़ हो रहा है, एस के लिए। ठीक है, तो एस नेबर नहीं है किसका, यू का। ठीक है, एस क्या है, नेबर नहीं है किसका, यू का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, टी सीट्स एट कॉर्नर। अब मुझे पता चल गया टी कहाँ बैठा हुआ है भैया, कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है, पी इज़ नेबर ऑफ यू, पी किसका नेबर है, यू का। ठीक, पी किसका नेबर है, यू का।
अब क्या बोल रहा है आगे, नॉट नेबर ऑफ वी। अब नॉट किसके लिए यूज़ हो गया, पी है, यू है और वी है। वी किसका नेबर नहीं है, पी का, ठीक है। कॉमा लग के नॉट नेबर लिखा है, मतलब किसके लिए यूज़ हो रहा है, पी के लिए। पी नेबर नहीं है किसका, वी का, ठीक है। पी नेबर नहीं है वी का, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, डब्ल्यू इज़ नॉट नेबर ऑफ एस। डब्ल्यू किसका नेबर नहीं है, एस का, ठीक है। नेबर नहीं है, NEI मतलब नेबर, नेबर नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, नॉट नेबर ऑफ आर। अब नॉट किसके लिए यूज़ हो गया, डब्लू के लिए, ठीक है। डब्लू लिखा है, एस लिखा है, आर, तो आर किसका नेबर नहीं है, डब्लू का, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, आर नेबर नहीं है किसका, डब्लू का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, क्यू सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ डब्लू। क्यू के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, डब्लू, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने क्वेश्चन से ड्रॉ कर ली। अब मैं आगे कैसे सॉल्व करूँगी, कैसे बनाऊँगी इसको, यू दिया और पी दिया, ठीक है। यू से और पी से रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यू के थर्ड पे यू है, आर है। अब इधर आएगा आर, इधर आएगा, मुझे पता नहीं है यू थर्ड पे है आर के, आर थर्ड पे है यू के, हमें पता है क्या, नहीं। चलिए देखते हैं अब आगे की तरफ, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हमें दो डायग्राम लेके चलना पड़ेगा, एक बार आर को इधर लेना पड़ेगा, एक बार आर को इधर लेना पड़ेगा। तो आगे हम देख लेते हैं कि क्या ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे कि हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एस अपोजिट है पी के, एस पी यहाँ पे आएंगे नहीं, एस पी यहाँ पे आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एस के आगे वी हो जाएगा, एस के आगे यू हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी प्लेस बची इन लोग के लिए, या तो एस पी यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है, अपोजिट पे। इतनी बातें समझ में, इनके लिए भी दो जगह बन रही है, ठीक है। या तो एस पी इधर हो जाएंगे आमने सामने, या तो इधर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टी कॉर्नर, एस नेबर नहीं है यू का, मतलब एस तो यहाँ पे आना नहीं है, यू के पास पे एस नहीं आएगा, मतलब यू के पास पे कौन आ सकता है, पी, ठीक है। यू के पास पे पी आएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ये हो गया हमारा एस अपोजिट है पी के, हमने इसको दो ठो हमारा हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि एस क्या है, अपोजिट है पी के। एस नेबर नहीं है यू का, ये भी हो गया। टी कॉर्नर पे अभी मैं बता सकती हूँ क्या कहाँ बैठा है, नहीं पता। पी नेबर है यू का, पी इधर भी नेबर है यू का, इधर भी नेबर है यू का, ठीक है भैया। अब क्या बोल रहा है, पी नेबर नहीं है वी का, मतलब पी वी यहाँ पे साथ में आ रहे हैं, ये क्या है, साथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पी इधर आ गया तो पी के अपोजिट पे एस इधर आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, फिक्स हो गए, ठीक है। एस और पी क्या हो गए, फिक्स हो गए, ठीक है। पी नेबर नहीं है वी का, ये फिक्स हो गया। तो अब हमें आर को जमाने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें आर वाला दो डायग्राम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पी और एस फिक्स हो गए, ठीक है। अगर फिक्स नहीं होते तो हम क्या करते, इसको दो दो ठो डायग्राम बना के अपना चलते, ठीक है। अब आर यू के थर्ड पे आर है तो 1 2 3 आर यहाँ आ सकता है, नहीं, क्योंकि आर एस बैठा हुआ है, 1 2 3, तो आर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, ये क्या हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इतने व्यक्ति हमारे बैठ चुके। अब क्या बोल रहा है, डब्लू नेबर नहीं है एस का, मतलब डब्लू क्या होगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ये भी हो गया। और क्या बोल रहे हैं, आर नेबर नहीं डब्लू का, मतलब डब्लू यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो डब्लू के लिए कौन सी प्लेस बची, ये वाली, ठीक है। डब्लू के लिए दो प्लेस बची थी, हमने डब्लू को लिख लिया। अब डब्लू के थर्ड लेफ्ट पे क्यू है, तो डब्लू का ये क्या हो जाएगा, सेंटर से राइट, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो डब्लू के थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। पहले लेफ्ट पे आया वी, दूसरे लेफ्ट पे आया एस, तीसरे पे हमने बैठा लिया क्यू, ठीक है। अब बचा कौन सा व्यक्ति, सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, बचा कौन, टी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला हुआ है कि टी क्या है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है। इतना अब मुझे पता चल गया। अब मैं इन लोगों को कैसे बैठाऊंगी, ये ऐसे बैठे हुए हैं। अब टी को मुझे स्क्वायर टेबल बनाना है, और ये क्या बोल रहा है, टी क्या है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है। टी क्या है, कॉर्नर पे, मतलब ये वाला क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला क्या आ जाएगा मेरा, कॉर्नर आ जाएगा, ठीक है। ये कॉर्नर आ गया, ठीक है, ये कॉर्नर आ गए मेरे। मतलब कॉर्नर पे कौन कौन बैठा है, क्यू टी वी यू, ठीक है। आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी से ही आंसर कर सकते हैं। मिडिल पे कौन बैठा है, आर पी डब्लू और एस, ठीक है। पर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार इनको ऐसे भी स्क्वायर शेप में भी आप लोग को एक बार बैठा के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, एक मिनट, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर पे आ गया
टी ये वाला, ठीक। टी के बाजू पे आ गया पी, पी के बाजू पे आ गया यू, फिर यू के बाद आ गया डब्लू, डब्लू के बाद आ गया वी, वी के बाद आ गया एस, एस के बाद आ गया क्यू, क्यू के बाद आ गया आर। ठीक है, ये आप ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, बात क्या है, सेम है। ये समझ में आया कैसे हम पर एग्ज़ाम में क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे इनको सजा के नहीं बैठाना है। ठीक है, हमें ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि कोई किसी को दिखाना है हमें ये कि हमने कैसे ड्रॉ किया। ठीक है, हमें सिर्फ आंसर निकालने से मतलब होना चाहिए और ऐसे आंसर फटाक से निकल के आ गया। ठीक है, कॉर्नर पर पूछा जाएगा, टी कॉर्नर पर पता चल गया तो हम ऐसे बना लेंगे कि कॉर्नर पर कौन आ गया, टी क्यू वी पी। ठीक है, आप अगर इसको थोड़ा सा तिरछा करके देखेंगे अपने लेफ्ट साइड से ऐसे, तो आपको क्या रहेगा, दिख जाएगा कि कॉर्नर पे टी क्यू वी यू बैठे हुए हैं। ठीक है, और स्क्वायर शेप में बिल्कुल दिखेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल सर्कल जैसा ही था ये भी, सिर्फ क्या था, इसको लास्ट में हमें ऐसे बैठाना था, कॉर्नर और मिडिल वाला। ठीक है, लास्ट में हमें इसको ड्रॉ करना था कि ये कॉर्नर पे है, ये मिडिल पे है। ठीक है, इसमें दो ही टर्म निकल के आता है हमारा नया, कॉर्नर और मिडिल, और इसको हमें स्क्वायर शेप देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे दे दो या ऐसे दे दो। ठीक है, ऐसे ये वाले में क्या रहेगा, हम अगर थोड़ा सा लेफ्ट साइड से तिरछा करके देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये भी क्या है, इस शेप में हमें ये दिख जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है हमें। ठीक है, ये आ गई समझ में। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन हिंदी पे। ठीक है, ये भी इन सेट का ही क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। फिर हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। ठीक है, उसमें भी हम इस इन साइड वाले स्क्वायर वाले को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंग्लिश पे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 8 फ्रेंड्स। इसमें कौन कौन से फ्रेंड्स है, ABCDLMNO। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, सिटिंग अराउंड है स्क्वायर टेबल। ये भी क्या है, स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं। और क्या बोल रहा है, फेसिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर की तरफ फेस है, 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ फेस है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या बोल रहा है आगे, ये देयर आर 4 फीमेल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 क्या है, फीमेल है। तो जब 8 व्यक्ति हैं जिनमें से 4 फीमेल आ गई तो 4 क्या आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, 4 फीमेल है और 4 मेल है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या, बिल्कुल दी हुई है। क्या लिखा है, एंड दे आर नॉट नेबर ऑफ ईच अदर। और वो क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। मतलब फीमेल के बाजू पे ये कोई फीमेल होंगी, इनके बाजू पे कोई फीमेल नहीं आएगी। तो फीमेल के बाजू पे कौन आ जाएगा, मेल। तो फीमेल के बाजू पे कौन आ जाएगा, मेल। फिर कैसा चलेगा ये, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। ठीक है, ये प्लस और माइनस से हम इंडिकेट करते हैं। प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ब्लड रिलेशन में पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लेना। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, मेल और फीमेल पता चल गया। फीमेल क्या है, नेबर नहीं है फीमेल की। ठीक है, और 4 फीमेल है और 4 क्या है, मेल है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पता है। अब क्या बोल रहा है, ये भी चूंकि स्क्वायर टेबल है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 मिडिल पे बैठे होंगे और 4 क्या रहेंगे, कॉर्नर पे बैठे होंगे। ठीक है, अब चलते हम आगे की तरफ। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, B सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ C। ठीक है, B सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ C। अब क्या मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, मुझे लेफ्ट राइट पता है। तो C के थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3 कौन आ गया, B आ गया। ठीक है, C के थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया, B आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, C के थर्ड लेफ्ट पे B है, आगे क्या बोल रहा है, B सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ C हु। अब हु किसके लिए यूज़ हो गया, C के बाद हु लिखा है तो किसके लिए यूज़ हो जाएगा, C के लिए। C सीट सेकेंड टू द A। ठीक है, C कहाँ है, सेकेंड पे है A के। अब मैं लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकती, मुझे पता नहीं A इधर आएगा कि A इधर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। C जो है वो सेकेंड है किसके, A के। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, M सीट्स इमीडिएटली राइट ऑफ B। अब B के राइट पे ये B बैठा हुआ है, B का राइट साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे कौन बैठा है, इमीडिएटली राइट, मतलब B के तुरंत राइट पे कौन है, M है। ठीक है, इमीडिएटली एग्जैक्टली ऐसा कुछ लिखा दिख जाएगा आप लोग को। मतलब क्या है, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट। ठीक है, तो B के राइट पे हमने लिख लिया M को। ठीक है, B के राइट पे कौन है, M है। अब आगे क्या बोल रहा है, L इज़ अ फीमेल। L का मुझे पता चल गया, L क्या है, एक फीमेल है। ठीक है भैया, अब क्या बोल रहा है, L इज़ अ फीमेल नॉट सिट एट कॉर्नर। मतलब L क्या है, कॉर्नर पे नहीं है तो कहाँ पे बैठ जाएगी, कॉर्नर पे नहीं होगी तो मिडिल पे बैठेगी ये। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल गई। ये इससे मुझे मेल फीमेल पता चल जाएंगे और कॉर्नर और मिडिल का मैं बना लूँगी। ठीक है,
अब आगे क्या बोल रहा है इस पे, ये सी सीट सेकंड टू द ए, तो अब ये तो पता है सी हमने लिख चुका है इसको, ठीक है, हमने लिख लिया इसे, सी सेकंड है ए की, ठीक है, तो ये क्या है 1 2, इधर ए आएगा क्या, नहीं इधर तो एम बैठा है तो ए डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, नॉट नेबर ऑफ बी, कौन नेबर नहीं है बी का, सी, ठीक है, सी ए लिखा है, उसके बाद नॉट नेबर ऑफ बी, तो ये किसके लिए, नॉट नेबर ऑफ बी किसके लिए यूज़ हो रहा है, बी किसका पड़ोसी नहीं, सी का, तो हम दे सकते हैं, तो बी तो वैसे ही पड़ोसी नहीं है सी का, ठीक है, बी तो दूर पे बैठा हुआ है, ठीक है, इतनी बातें समझ में, तो इसको लिखने की ज़रूरत है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है आगे, डी सीट्स अपोजिट टू एल, डी कहाँ है, डी बैठा हुआ है अपोजिट में एल के, ठीक है, एल के विपरीत बैठा है। और क्या बोल रहा है, हु इज़, अब हु किसके लिए यूज़ हो गया, डी है एल है उसके बाद हु है, तो हु किसके लिए यूज़ हो जाएगा, एल के लिए। क्या बोल रहा है, एल कहाँ बैठे हैं, एल इज़ नॉट नेबर ऑफ एम, ठीक है, एल क्या है, एल नेबर नहीं है एम का, ठीक है। यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख सकती हूँ मैं, ए बी एम और सी से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या मुझे, ये सिर्फ दिख रहा है मुझे कि एल नेबर नहीं है एम का, ठीक है, तो एल यहाँ भी नहीं आना, एल यहाँ भी नहीं आना, ठीक है। और क्या है, डी अपोजिट है एल के, अपोजिट के लिए कौन सी जगह बची, बी, एक मिनट देखो, एल और डी अपोजिट है, तो दो व्यक्ति के लिए आमने सामने जगह खाली होनी चाहिए, यहाँ पे जगह खाली है पर यहाँ पे है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, ठीक है। सी के सामने जगह खाली पर सी तो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, और ये दोनों तो ऑलरेडी बैठे हैं, तो दो ही जगह बची एल और डी के लिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एल और डी या तो यहाँ पे आ जाएगा, एल और डी या तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी अब इसने क्या बता दिया, डी एल अपोजिट हमने लिख लिया, इसमें भी इसने क्या बोल दिया, एल नेबर नहीं है एम का, तो एम एल, ये एम रहा, एम के बाजू पे एल नहीं आएगा, एल नहीं आएगा तो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, और जब डी यहाँ है तो एल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। ये हमने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन जैसा जैसा बोला हमने क्या किया, वैसा वैसा सॉल्व किया, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब बचा कौन, बचे हमारे यहाँ पे एन और ओ। अब एन और ओ से पूरे क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो एन और ओ यहाँ पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे भी आ सकते हैं, ये दोनों क्या है, फ्लक्चुअल चलेंगे, ठीक है। एन ओ यहाँ पे भी आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सी के एग्जैक्टली राइट पे कौन बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एन और ओ, या तो ऐसा दिया होगा ऑप्शन पे, ठीक है, या फिर दिया होगा सी एंड डी, हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो आंसर इन दोनों में से एक को हम टिक कर देंगे, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देंगे, या तो एन और ओ लिखा हुआ होगा या फिर क्या लिखा हुआ होगा, सी एंड डी, ठीक है। हम नहीं बता सकते कि सी के एग्जैक्टली लेफ्ट पे राइट पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसा आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे डी और एल लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें बैठाना है मेल और फीमेल और मिडिल और कॉर्नर, ठीक है। ये फीमेल है तो ये मेल आ जाएगा, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, ठीक है। ये तो पता चल गया, एल फीमेल थी तो हमने ये निकाल लिया। अब एल क्या है, मिडिल पे है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, मिडिल पे, एल मिडिल पे आ रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा करा मैं, ऐसे करी मैं, तो ये क्या आ रहा है, मिडिल पे आ गया, ठीक है। तो ये ए सी एम और ए सी एम कॉर्नर पे है और एक एन और ओ में से एक कॉर्नर पे है, ठीक है। ये पता चल गया। इसे ही मैं स्क्वायर शेप में कैसे लिख लूँगी, इसे मैं स्क्वायर शेप में कैसे लिख लूँगी, ये मैं ऐसे बनाऊँगी, ठीक है। ये 4 व्यक्ति यहाँ पे बैठे होंगे, 4 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे लिखूँगी, देखो एल मिडिल पे लिख ली मैं, एल के बाजू पे ए के बाजू पे एन या ओ, ठीक है। उसके बाद सी के बाद डी के बाद एम के बाद बी के बाद एन या ओ, ठीक है। ये ऐसा अरेंज किया हुआ है हमारा, ठीक है। हमने स्क्वायर पे लिखा तो ये ऐसे आ गया, पर एग्ज़ाम पे हम डायरेक्ट इससे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, ये आप लोग को मैं उम्मीद करती हूँ कि इन साइड वाला अब जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस पे सर्कल से ये सिर्फ कैसे डिफरेंस है कि इसमें क्या आ जाता है, कॉर्नर और मिडिल आ जाते हैं, ठीक है।
कॉर्नर और मिडिल आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि कॉर्नर और मिडिल आ गए। ठीक है, बाकी सब क्या था, सेम था। हमने इसको सर्कल वाले जैसे ही ऐसे 8 व्यक्ति बना के सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब इन साइड वाला बन गया। कल हम क्या पढ़ेंगे, आउटसाइड वाले क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतने लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे एंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम सीखेंगे स्क्वायर वाले आउटसाइड वाले क्वेश्चन। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।